जय सिया राम। 3 जनवरी को पौष पूर्णिमा है। पौष पूर्णिमा का बहुत विशेष महत्व होता है। इसके पहले जो वीडियो अपलोड किया गया जिसमें इसी विषय पे चर्चा की गई है, इसको लेकर ज़्यादातर लोगों ने ये जानना चाहा है कि इस दिन रिश्तों को सुधारने के लिए क्या करना चाहिए, क्योंकि चंद्र प्रधान तिथि है पौष पूर्णिमा, मन के कारक चंद्रमा है और संबंध जो हमारे हैं वो मन से जुड़े होते हैं। इसलिए संबंध हमारे बेहतर हो सकें, क्योंकि कोई भी संबंध हो, चाहे वो पिता पुत्र हो, पति पत्नी हो, बेटी दामाद के साथ हो, पड़ोसियों के साथ हो, आजकल सबसे ज़्यादा जो मुश्किल स्थिति लोगों के सामने है वो यही है कि जो रिश्तों की उलझनें हैं, रिश्तों में वो गर्माहट दिखाई नहीं देती, कड़वाहट दिखाई देती है। इसी को लेकर के बहुत सारे प्रश्न सामने आए हैं कि इसके बारे में कुछ बातें हों कि क्या कोई ऐसा उपाय है इस दिन का कि हम इस दिन कोई उपाय करें और हमारे जो रिश्ते हैं वो मधुर हो जाएं, सुधर जाएं। जो हमारे अपने हैं, किसी कारण से, गलतफहमी की वजह से, मन में कटुता आ जाने की वजह से, किसी असमंजस की स्थिति की वजह से जो दूर हो रहे हैं या दूर हो गए हैं और लगता है कि अब शायद वो अपने बन नहीं पाएंगे, तो क्या कोई ऐसा उपाय है? तो बिल्कुल है। इस दिन संभव है, अगर चंद्रदेव की साधना की जाए, भगवान विष्णु की आराधना की जाए, हनुमान जी की पूजा की जाए, तो निश्चित तौर पे जो हमारे बिगड़े हुए रिश्ते हैं वो सुधर जाएंगे इस दिन। तो 3 जनवरी को पौष पूर्णिमा है। दिन में तो पूजन वगैरह करें ही, स्नान करने के बाद यह रात्रि का उपाय है। रात्रि में 8 बजे से लेकर के रात्रि 8 बजे से 11 बजे तक ये किया जा सकता है। इसके लिए सबसे पहले आपको चंद्रदेव को अर्घ्य देना होगा। दूध और जल मिला करके चंद्रदेव के सामने खड़े हो जाएं बाहर निकल करके घर से, क्योंकि चंद्रमा इस दिन 16 कलाओं से युक्त रहते हैं। सूर्य का जो प्रभाव है सबसे कम इस दिन धरती पे पड़ता है, लेकिन चंद्रमा सबसे निकट होते हैं धरती के और हमारे मन को प्रभावित करते हैं। मन, भाव और चंद्र तत्व की तिथि है ये जो पौष पूर्णिमा है। इसलिए चंद्रदेव के सामने खड़े होकर के ओम सोमाय नमः ऐसा 11 बार कह करके उनको दूध और जल का अर्घ्य दें। ऐसा करने के बाद घर पे आ जाएं और एक कार्य करना है। एक सादा कागज़ लेना है जिस पे पहले अपना नाम लिखना है और उसके बाद बीच में जगह छोड़ देनी है और उस व्यक्ति का नाम लिखना है जिसके साथ आप रिश्तों को सुधारना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि मनमुटाव दूर हो जाए। ये तमाम जो बीच में इस तरह की गलतफहमियां पैदा हो गई हैं, जिसकी वजह से अपने दूर हो गए हैं, वो नज़दीक आ जाए। जो दूरियां हैं वो नज़दीकियों में तब्दील हो जाए। इसके लिए पहला अपना नाम लिखें, बीच में खाली जगह छोड़ दें और उसके बाद उस व्यक्ति का नाम लिखें और फिर कुछ देर ध्यान की मुद्रा में बैठ करके और भगवान विष्णु का ध्यान करें, क्योंकि चंद्रदेव जो हैं, चंद्रदेव जो चित्त की अवस्था है, मन के जो विकार हैं, जो मानसिक तनाव है, इसको दूर करते हैं और भगवान विष्णु संबंधों में सुधार लाते हैं। प्रियता आती है घर में। जो व्यक्ति अप्रिय लग रहा था वो हमें प्रिय लगने लगता है, या हम किसी को अप्रिय लग रहे हों तो उस व्यक्ति को भी हम प्रिय लगने लगते हैं। तो आंख बंद करके कुछ देर तक ओम सोमाय नमः चंद्रदेव का जप करें और उसके बाद ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का आप जप करें। और कुछ देर जप करने के बाद ये जो बीच में खाली जगह छोड़ा गया है, सादे कागज़ पे अपना नाम लिखा और उस व्यक्ति का नाम लिखा, बीच में सादा कागज़ जो स्पेस छोड़ दिया गया है, वहाँ पे लिख देना है प्रेम। प्रेम, चूँकि आप चाहते हैं कि प्रेम बढ़े, तो वहाँ पे प्रेम लिख दिया और उस कागज़ को मोड़ करके अपने सामने रख दिया और पुनः एक बार 5 मिनट तक ओम सोमाय नमः और ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का आप जप कर लें। और जो भी आपके इष्ट हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोग हनुमान भक्ति चैनल देखने वाले लोग हैं, हनुमान जी उनके इष्ट देव हैं, तो हनुमान चालीसा का पाठ कर लें। और रामचरितमानस की एक बहुत ही प्रसिद्ध चौपाई है, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना। इसका भी आप
कुछ देर तक जप कर सकते हैं कि जहाँ सुमति होती है वहाँ हर प्रकार की संपत्ति का निवास होता है, घर में हर प्रकार की खुशियाँ आती हैं। और जहाँ स्वजनों के बीच में कुमति उत्पन्न हो जाती है, मतिभ्रम की स्थिति पैदा हो जाती है, वहाँ तमाम तरह की विपत्तियाँ आ जाती हैं। तो इसका भी आप कुछ देर तक बैठ करके सुमिरन कर लें, जप कर लें और फिर बाहर जाएं और बाहर पुनः चंद्रदेव को प्रणाम करते हुए उनसे प्रार्थना करें कि आप मन के देवता हैं, मन के कारक हैं और किसी प्रकार का मनमुटाव की स्थिति जो हमारे स्वजनों के साथ हो गई है, अपने लोगों के साथ हो गई है, वो मनमुटाव की स्थिति दूर हो जाए। उनको प्रणाम करें और प्रणाम करने के बाद जो कागज़ आप अपने साथ ले गए हैं उसको मोड़ा हुआ ही आप ले गए हैं, उसको किसी पौधे के नीचे जा कर के रख दें या बहते हुए जल में उसको बहा दें। तो बहता हुआ जल रात्रि में मिलना मुश्किल है, इसलिए किसी पेड़ के नीचे उसको रख दें। देखिए, निश्चित तौर पे आपको इससे सफलता मिलेगी, मनमुटाव दूर हो जाएगा। और फिर अगले दिन यानी 4 तारीख को किसी भी दंपत्ति को दूध, चावल या सफ़ेद मिठाई का दान करना चाहिए। एक पैकेट दूध खरीद के दे दिया या फिर थोड़ा चावल का दान कर दिया या कोई भी सफ़ेद मिठाई दान कर दिया, तो ये जो स्थिति आती है रिश्तों में जो कड़वाहट आ जाती है, इसमें मिठास घुलने लगती है और व्यक्ति जो अपनों से विछोह महसूस कर रहा है, लग रहा है कि उसके अपने किसी न किसी कारण से दूर चले गए हैं, वो चाहता है कि उनके साथ मिलजुल करके रहें। देखिएगा धीरे धीरे इसमें सुधार आना शुरू हो जाता है, क्योंकि मानसिक दशा बदलने लगती है व्यक्ति की। मन स्थिति बदलती है तो फिर परिस्थिति बदलने लगती है और जो विछोह की स्थिति है वो संजोग में बदल जाती है, वियोग संजोग बन जाता है। तो इस प्रकार से आप करें और बहुत ही एक कारगर उपाय है इस दिन का, पौष पूर्णिमा के दिन का। तो आप करें, निश्चित तौर पर इसे सफलता प्राप्त होगी। जय सिया राम।